गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड क्यूब रूट। ये वीडियो जो बन रहा है दूसरा वीडियो है, ये ग्रुप डी ITI पॉलिटेक्निक के लिए खास कर चल रहा है। तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चन बताए हैं, कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन इस तरह से है, 6 अंकों की बड़ी संख्या छः अंकों की 6 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या मतलब 6 कितना बार लिखेंगे? 6 बार। तो 2 2 4 1 5, 6 बार हो गया। अब ये निकालना है पूर्ण वर्ग है। अब ये पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर, इसमें क्या नंबर जोड़ा घटाया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तब आइए पूर्ण वर्ग के लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए अब इसका वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो 2 2 4 1 5। चलिए वर्गमूल में 2 2 का पेयर लगाया जाता है, तो 2 2 का पेयर लगा दिए। 9 गुने 9 81 होता है, 9 मरतबे लगाए, ये 81। चलिए ये घटेगा तो ये हो जाएगा 8, ये घटेगा तो 1, इधर जोड़ा जाता है 9 9 18। ठीक है, चलिए फिर हम लगाते 99, फिर उतरेगा। अब कितना बार लगाए ताकि इतना के करीब आ जाए? तो 9 9 8 72, 9। ठीक है, 9 मरतबे लग जाएगा 9। तो जितना 9 यहाँ लिखेंगे उतना ही से यहाँ भी गुना किया जाता है, ऊपर नीचे गुना सेम अंक से किया जाता है। तो 9 से गुना कीजिएगा, 9 9 9 गुने 9 81, हासिल हो गया 8। और 9 8 72 आया 8, 80, हासिल हो गया 8, 9 8 हो गया 17। घटा दिया जाए, ये 8, ये 9, ये हो जाएगा 1, ये कट गया। फिर ये 99 उतरेगा, 99 उतरा। अब इधर जोड़ दिया जाए, 9 9 18 के 8, हासिल हो गया 1, 8 1 9, 1 के 1। अब यहाँ देखिए फिर अब कितना मरतबे लगाए ताकि ये पूरा पूरा कट जाए या इसके करीब जाए। तो यहाँ लगाते हैं 9 8 72 और 9 गुने 9 81 या 9। ठीक है, 9 मरतबे लगेगा। चलिए तो 9 से गुना किया जाए ऊपर नीचे 9 से, तो 9 गुने 9 81 के 1, 81 के 1, हासिल हो गया 8। 9 8 72 8 80, हासिल हो गया 8। चलिए 9 9 81 और 8 89, हासिल हो गया 8। ये हो गया 9 8 17। घटा दिया जाए, ये 8, ये 9, ये हो गया 18 में से 9 घट गया 9, और ये हो गया 8 में से 7 गया 1, 1 1 कट गया, इतना हो गया 1998। अब यहाँ देखिए 6 अंकों में परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, 6 अंकों की बड़ी संख्या। अब देखिए 6 अंकों की बड़ी संख्या हो, चलिए 1 अंकों की बड़ी संख्या, 1 अंकों की बड़ी संख्या 9 है, इसमें कुछ भी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 अगर जोड़ देते हैं तो 10, ये 2 अंकीय हो गया। तो ये कहा गया है 6 अंकों की बड़ी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब ये 6 अंकों की संख्या में कुछ भी अंक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 अंकीय हो जाएगा। तब इतना घटाने पर ये ध्यान रखिएगा, ये घटाने पर। तो बड़ी संख्या जब भी कहे तो घटाकर,
तो आंसर फाइनल जो होगा एक 6 अंकों की इतना संख्या है, 6 अंकों की यानी 6 9 3 3 6, अब माइनस इतना कर दीजिए 1998। अब इसको घटाइए, 9 में से 8 घट गया 1, 9 में से 9 घट गया 0, 9 में से 9 घट गया 0, 1 घट गया 9 में से 8, ये बच गया 99। तो यही आपका आंसर। तो ये 99,801 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। यही आपका फाइनल आंसर। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी बड़ी संख्या कहे तो जो अंक शेष बचेगा, उसको घटा दीजिएगा। एक 6 अंकों में चाहे 5 अंकों में जो भी कहे उसमें से घटा दीजिएगा, जो नंबर बचेगा वही पूर्ण वर्ग बचेगा, परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखा जाए। इस पर देखा गया, कहा गया है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले देखिए 6 अंकों की छोटी संख्या। तो 6 अंकों की छोटी संख्या कहा गया है 1 पर 5 0, 1 पर 5 0। तो ये 6 अंकों की छोटी संख्या हो गया। अब कहा गया है पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब इसका वर्गमूल निकालिए। 1 2 3 4 5 हो गया। 2 2 का इसमें पेयर लगता है, लगा दीजिए। चलिए अब वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर 3 मरतबे लगा सकते हैं, 3। तो ये 3 तिहाई 9, 1 घटेगा, ये डबल 0 उतरेगा 100, ये हो जाएगा 3 3 6, 1 मरतबे लगेगा। चलिए 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। चलिए ये हो जाएगा 61, घटेगा तो हो जाएगा 39, घटेगा तो 39, फिर डबल 0 उतरेगा, इधर जोड़ा जाएगा 6, 1 1 2। अब कितना से गुना करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर पूरा कट जाए। तो यहाँ देखिए ये सबसे छोटी संख्या कहा गया है। तो यहाँ पर एक बढ़ाकर, जितना से कटता रहेगा उससे एक बढ़ाकर, यहाँ देखिए अगर 62 में हम गुना करते हैं 6 से, तो ऊपर नीचे देखिए 6 से गुना करते हैं तो 6 36 और 6 दूना 12 और 3 15 हासिल हो गया 1 और 36 1 37। तो यहाँ देखिए 37 और 56 इसके करीब है। फिर 62 में 7 से गुना करते ऊपर नीचे 7 से, तो 7 7 49 और 7 दूना 14, 14 4 18 हासिल हो गया 1 और 7 6 42 1 43। तो 43 89 इससे क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए लगना चाहिए, अगर यहाँ बड़ी संख्या रहता तो हम 6 से मरतबे लगाते, लेकिन यहाँ छोटी संख्या हो गया है। तो छोटी संख्या हो गया है तो एक बढ़ाकर ध्यान रखिएगा, लास्ट में एक बढ़ाकर गुना कीजिएगा। तो लगना चाहिए 6 से, लेकिन लगाएंगे हम कितना से, 7 मरतबे। 7 से इसलिए लगाएंगे कि ये छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या में एक बढ़ाकर। तो यहाँ 7 से गुना करेंगे, 7 से, तो ये हो जाएगा 43 8 9। चलिए अब इसमें घटाइए। तो ये हो जाएगा 9 में से 0 घट गया 9, 8 में से 0 घट गया 8। चलिए 3 में से 9 यानी 13 में से 9 घट गया 4, ये 4 में से 1 दे दिया है तो 3, 1 कट गया, तो 489। अब फाइनल आंसर अब आपको ये निकालना है। अब इसको जोड़कर निकालना है, तो आंसर हो जाएगा इतना 5 0 5 0। 6 अंकों की छोटी संख्या इतना है, 1 पर 5 0 अब प्लस 489। अब इसको जोड़ दिया जाए तो 489, ये 3 अंक के बराबर, बाकी बच गया 100। यही आपका आंसर। तो ध्यान रखिएगा बड़ी संख्या, यहाँ देखिए बड़ी संख्या कहा गया है तो लास्ट में देखिए 9 मरतबे लगा है, तो हम 10 मरतबे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या है। लेकिन जहाँ छोटी संख्या का है तो वहाँ लास्ट में 6 मरतबे लग रहा था, लेकिन हम 7 मरतबे लगाए, इसलिए लगाए क्योंकि ये छोटी संख्या है। तो ये बढ़ाकर, और जो बचेगा उसी को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या में घटाकर और छोटी संख्या में एक बढ़ाकर गुना करना है और बचेगा शेष जो उसको जोड़ देना है। यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 × 9 होगा, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग निकालना है तो इसका वर्गमूल निकाला जाए, तो इसका वर्गमूल तो 2 का पेयर लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए 9 मरतबे लगा सकते हैं, ऊपर नीचे 9 से गुना कीजिए, 9 × 9 81, एक घटेगा 8, ये 18। अब क्या करेंगे, फिर ये 99 उतारेंगे, अब इधर जोड़ेंगे 9 9 18। अब यहाँ देखिए कितने मरतबे लगा सकते हैं, तो 18 यहाँ पर आप लगा सकते हैं 9 मरतबे, 8 मरतबे, 9 मरतबे। तो देखिए 9 मरतबे लगा सकते हैं, तो 9 × 9 81, हासिल हो गया 8, 9 8 72, 72 8 80, हासिल हो गया 8, 9 8 17, तो 1701, 1701। अब यहाँ देखिए छोटी संख्या रहता तो हम 9 मरतबे नहीं 10 मरतबे लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। छोटी संख्या रहता तो 9 मरतबे नहीं हम 10 मरतबे लगाते, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या है तब 9 मरतबे, यानी इससे कम आना चाहिए, अधिक नहीं आना चाहिए। तब यहाँ 9 मरतबे लगाइए, तो हो जाएगा 1701, घटेगा 8, ये हो जाएगा 9, ये घटेगा 1, एक कट गया, तो 198। अब फाइनल आंसर आपको देना है, तब इतना क्या करने पर, घटाने पर, इतना घटाने पर। अब इसलिए यह देखिए, आप थिंकिंग लगाइए, 4 अंकों की बड़ी संख्या है, अगर हम इतना जोड़ेंगे तो क्या ये 4 अंकों की रहेगा? नहीं रहेगा, अधिक अंकों में बड़ी संख्या हो जाएगा, 4 नंबर से अधिक नंबर हो जाएगा। हमको 4 अंक में आंसर देना है, तो क्या कर घटा कर, ये ध्यान रहना चाहिए, घटा कर। तो आंसर हो जाएगा इतना, 99 99 माइनस 198। अब घटा लीजिए, 9 में से 8 घट गया 1, 9 में से 9 घट गया 0, 9 में से 1 घट गया 8, ये बच गया 9। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या रहे तो सेम भाग जैसे देते हैं उस तरह से, अगर छोटी संख्या हो तो लास्ट में 9 मरतबे जो लग रहा है वहाँ 10 मरतबे लगाएंगे, एक बढ़ाकर, और जो बचेगा उसको हम जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बड़ी संख्या में जो बचेगा शेष उसको घटाएंगे। आगे देखिए, यहाँ देखिए कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग हो, वो संख्या क्या है। अभी कहा गया है कि 24 में ऐसे कौन सी नंबर है जिसे गुना कर देने पर वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अंदाज़ा ऐसे आप नहीं लगा सकते हैं, तो 24 को सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए, तो 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिका 24। अब यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है कि पेयर लगाया जाता है, 2 2 का पेयर लगता है। तो यहाँ देखिए 2 का तो पेयर लग गया, ये पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ 2 और 3 बच गया, अगर हम इसमें 2 से और इसमें 3 से हम गुना कर देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 का पेयर लगा लिया और 3 का पेयर ये भी हो गया। तो यही पूछा गया था कि 24 में कितना से गुना कर दें ताकि पूर्ण वर्ग हो। तो गुना हमने कितने से किए, तो गुना किए 2 से और कितना से, 3 से, यानी टोटल गुना कितना से किए, 6 से। तो इस 24 में हम 6 से गुना कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कितना से गुना करना होगा, 6 से। अब 24 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24 के 4, हासिल हो गया 2, 6 दूना 12, 2 14। तो 144 किसका पूर्ण वर्ग है, किसका पूर्ण वर्ग है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। यही आपका आंसर। तो 6 से गुना कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे
12 9 से 60 में भाग देने पर भागफल एक जो बचेगा पूर्ण वर्ग हो। भागफल क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। अभी पढ़े कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो गुना करने पर ये है क्या करने पर? भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले इस तरह से ये 12,9 से 60 दिया है, इसका पहले ये निकाल लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, तोड़ लीजिए। तो आइए एलसीएम माध्यम से निकालिए। तो यहाँ देखिए 2 से, तो 2 से इसको कटाइएगा तो 6, 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 8 दूना 16 0। फिर 2 से कटाइए तो ये हो जाएगा 3 2 4 0। फिर 2 से इसको कटाइए तो ये हो जाएगा 16 20। फिर 2 से कटाइए ये 810। फिर 2 से कटाइए 405 405 405। चलिए 5 से इसको कटाइएगा तब 8 बचे 40 1। फिर हो जाएगा 9 गुने 9, ठीक है 81। अब यहाँ देखिए 12,009 से 60 को फैक्टराइज किए तो ये टूटा 2, 1 2 3 4 5 5 में 1 2 3 4 5। इसमें 2 कै गो आया? 1 2 3 4 5, 5 को 2 आया। फिर 1 5 आया और फिर 2 गो 9 आया, सॉरी गुना 9 गुना 9। तो यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर के लिए पेयर लगना चाहिए। तो यहाँ 2 का पेयर लग गया, यहाँ 2 का पेयर लग गया, यहाँ 9 का भी पेयर लग गया। यहाँ पर 9 गुने 9 है, 9 गुने 9 है, तो इसका पेयर लग गया। तो इसमें पेयर किसका नहीं लगा? तो 2 और 5 का नहीं लगा। तो इसमें हम भाग दे देंगे 2 से और 5 से, 5 और 2 से भाग देंगे तो इससे ही कट जाएगा। नहीं, तो हमने भाग कितना से दिया? 5 गुने 2 यानी कितना से? 10 से, 10 से भाग दिए, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, कभी गुना करने के लिए कहेगा तो यहाँ देखिए गुना करने के लिए कहा गया था, तो गुना कितना से? तो इसको पेयर बनाने के लिए 2 और 3 का पेयर बनाने के लिए गुना कितना से किए थे? 2 से और 3 से, यानी टोटल गुना कितना से किए? 6 से। अब इसमें कहा गया था कि कितना से भाग दें, तो भाग हम 10 से दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें बस 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी गुना वाला पूछेगा, कभी भाग वाला पूछेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी न्यूनतम संख्या को 61 55 में घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब कहा गया है 61 55 में क्या घटा दिया जाए, इससे जो संख्या बचे ये परफेक्ट स्क्वायर बचे, परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह से निकालने के लिए सबसे पूर्ण वर्ग कहा गया है, परफेक्ट स्क्वायर कहा गया है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग निकालिए, यानी वर्गमूल निकालिए। तो 61 55 हो गया। अब 2 2 का पेयर लगता है, लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए 7 7 49, 8 लगाइएगा 64, 7 मरतबे लगाइए तो 7 7 49। चलिए 11 11 में से 9 घट गया, 2 5 में से 4 घट गया, 1 12, ये 55 फिर उतर जाएगा 55, इधर 7 7 14। अब यहाँ देखिए कितने मरतबे लगाएंगे, तो यहाँ देखिए तो न्यूनतम कहा गया, न्यूनतम कम से कम कहा गया है, तो 14 और 8 8 8 नहीं 64 हासिल 6, 8 चौका 32 और 6 38 हासिल हो गया 3, 8 3 11 1184। ठीक है, इसके करीब है 1184। चलिए 1 हो गया, घटेगा तो चलिए ये 5 15 में से 8 घट गया 7, ये हो गया 11 11 में से 11 घट गया 0। तो कहा गया न्यूनतम क्या घटाया जाए, तो 71 घटा दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा न्यूनतम। तो यही कहा गया था कि क्या घटाया जाए कि जो उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो 71 इसमें घटा देंगे तो जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बचेगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो आंसर मेरा क्या होगा? 71
क्या करने पर, घटाने पर। यही आपका आंसर। तो इस संख्या में 71 घटा देंगे और जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम संख्या में क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस तरह के सबसे पहले वर्गमूल निकालिएगा और जो बचेगा उसी को घटा दीजिएगा पूर्ण वर्ग। तो कभी कहेगा क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 71 घटाने पर, ठीक है। और इस तरह से सीधे दे देगा और कहेगा कि पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो आपको घटाकर संख्या कहेगा कि संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, तब 71 घटा दीजिएगा, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। आइए आगे क्वेश्चन देख, एक क्वेश्चन देख लिया। कहा गया है 269 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी देखिए जो क्वेश्चन पढ़े थे, अभी देखिए फिर से। कहा गया वह न्यूनतम संख्या को इतना में से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, घटाने की बात हुआ है। अब यहाँ कहा गया है कि 269 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या और जोड़ने की बात कहा है, जोड़ने की बात कहा है। तो 269 का वर्गमूल निकालिए। तो ये 2 का पेयर लगाइए, एक मरतबे ये 2 हो जाएगा, 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, ये 69 उतरेगा। अब यहाँ देखिए कितने मरतबे, तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पर हम लगाते हैं, अगर मान के चलिए कि 7, तो 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 दूना 14 और 4 18, इतना हो गया। चलिए 6 मरतबे लगाते हैं, तो 6 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15। तो यहाँ देखिए ये 169 है और ये 189 है, और इससे कम में लगा रहे हैं तो 156 है। तो यहाँ 156 लिखा जाए कि 189 लिखा जाए। तो यहाँ देखिए कहा गया छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए। तो जहाँ भी छोटी संख्या में जोड़ने की बात कहे तो वहाँ पर एक बढ़ाकर ये हो जाएगा इतना। चलिए 9 में से 9 घट गया 0, ये 8 में से 6 घट गया 2, आई कट गया। तो 20 क्या करने पर, जोड़ने पर, 20 जोड़ने पर, ये 20 जोड़ने पर, यही आपका आंसर। तो 20 जोड़ने पर, ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये न्यूनतम संख्या, यहाँ देखिए न्यूनतम संख्या में क्या घटाया जाए, तो जैसे बनाते हैं वैसा ही बनाइए। लेकिन यहाँ अगर छोटी संख्या में जोड़ने की बात कह दे और योगफल जो पूर्ण वर्ग हो, तब यहाँ पर एक अधिक, यहाँ पर 6 नहीं 7 मरतबे लगाएंगे और इस तरह से आपका आंसर। तो 20 जोड़ दिया जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह में के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक टाइप से लगभग 12 टाइप से बता दिए, 12 टाइप से एक एक तो क्वेश्चन बता दिए, आपका थ्योरी समाप्त हुआ। अब कुछ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है ITI पॉलिटेक्निक ग्रुप डी में, तो ये सभी क्वेश्चन हम बताएंगे अगला वीडियो में। तब तक इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से ये कहना चाहेंगे कि अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और टाइम बाय टाइम आपको ये वीडियो मिले और आप लोग देखते चलिए, तैयारी करते चलिए। अभी ग्रुप डी का या ITI पॉलिटेक्निक का अभी बहुत समय है। अगर अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा तो अच्छा खासा तैयारी आपका हो जाएगा। तो इस पर ध्यान दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।